a finite linear charge density. Finite linear charge density. Electric field intensity due to a finite linear charge density. मीन्स यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये एक फाइनाइट लेंथ की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, लैम्डा कूलम पर मीटर। और इस डेंसिटी से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। इसकी अपने को लेंथ दिया हुआ नहीं है, हमें ये एंगल अपन कह रहे कि इसका θ1 है और ये एंगल θ2 है। θ1 और θ2 एंगल है, नीचे वाला पार्ट θ2 एंगल बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट θ1 एंगल बना रहा है। इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल का एलिमेंट लिया, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अब होगा, ये फील्ड इंटेंसिटी इधर है, मीन्स ये अपने का डी ए के इक्वल है, ये एंगल अल्फा है और ये डी अल्फा है। अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल एलिमेंट है, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस पाई है। अभी अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी ए वो अपने पास होगा के डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा आर सेक अल्फा, ये आर है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो कैसे, कॉस अल्फा वो होगा बेस आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सपोज अपन कह रहे डिस्टेंस डी है, तो डी को अपन लिख सकते हैं आर अपॉन कॉस अल्फा, तो आर सेक अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन करें के डी क्यू अपॉन आर सेक अल्फा का होल स्क्वायर, ये डी ई है। डी क्यू को क्या लिखेंगे, तो डी क्यू को अपने लिखा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल, की वैल्यू अपन रखेंगे, तो यहाँ से अपने को मिला डी ई दैट विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी है। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे आर और वाई दो, सॉरी अल्फा और वाई दो वेरिएबल है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई अपॉन आर, मीन्स वाई इक्वल्स टू किसके इक्वल मिला, आर टेन अल्फा, ये अपन कह रहे कि वाई है, और वाई को हम क्या लिखेंगे, डी वाई आर टेन अल्फा को अपने लिखा सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये डी वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे, तो डी ई उल्टा हमें मिला के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, डी वाई को अपने लिखा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो हमें मिला के लैम्डा बाई आर डी अल्फा, ये डी ई की वैल्यू है। अभी अपन कह रहे कि इस डी ई को अपन रिजॉल्व करेंगे, एक तो अपन कह रहे कि एक्स कंपोनेंट, तो ये अल्फा है तो बाय ज्योमेट्री अल्फा होगा, यहाँ पे अपन कह रहे कि डी ई कॉस अल्फा, ये डी ई साइन अल्फा के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई एक्स, पहले बेटा इसको समझ लो फिर लिखो, है ना, अच्छे से पहले समझो क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ई एक्स को अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा, एंड इसको अपने लिखा डी ई की वैल्यू के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। इंटीग्रेशन कहाँ से का, माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन होता है, ये हमें मिला के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा टू टू थीटा वन, ये अपने को मिला के लैम्डा बाई आर और साइन माइनस साइन थीटा वन माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा टू थीटा टू। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि लैम्डा बाई आर एंड साइन थीटा टू, सॉरी कॉस अल्फा का प्लस साइन अल्फा होगा, यहाँ पे साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है। ऐसा कैसा अपन वाई डायरेक्शन में भी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा टू टू प्लस थीटा वन है। मिस यहाँ से हमें मिला के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा टू टू थीटा वन, में से अपने को मिला कि लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा वन माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस थीटा टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स यहाँ पे अपने को मिला कि लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वाई डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है। अभी इसको एज ए रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि ये जैसे अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसके कारण आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, ई एक्स को हमने लिखा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। वाई डायरेक्शन में अभी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो पार्ट ज़्यादा लेंथ का होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ज़्यादा है तो फील्ड इंटेंसिटी वाई ऐसे होगी, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो जब लेंथ ज़्यादा होगी तो फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है, तो ये वाई इधर होगा, वाई की वैल्यू के लैम्डा बाई आर और ये अपने पास कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन के इक्वल होगा। जो एंगल छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो ये ई एक्स और ई वाई एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी है। सेकेंड पार्ट अपन कह रहे हैं कि फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो दोनों एंड से इनफाइनाइट, जैसे ये अपन कह रहे कि इधर से भी इनफाइनाइट इधर से भी इनफाइनाइट, और आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो हम क्या कहेंगे कि अगर फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, वो 90 डिग्री के इक्वल हो, और जब 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ई एक्स है वो 2 के लैम्डा बाई आर होगा और ई वाई की वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो कॉस 90 माइनस कॉस 90 0 हो गया, तो केवल एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसका मैग्नीट्यूड 2 के लैम्डा बाई आर के इक्वल होगा। सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हम कह रहे कि एक सेमी इनफाइनाइट है इस टाइप से,
और हमें इसके एक एंड से r डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये सेमी इनफाइनाइट है, इसका मतलब थीटा 1 तो 0 हो गया एंड थीटा 2 90 डिग्री होगा। इन्फिनिटी पे होता है तो वो इनफाइनाइट पे मिल रहा मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। इस पॉइंट पे अपन कहेंगे एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी के लैम्डा बाई आर होगा और वाई डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी के लैम्डा बाई आर होगा, और ये अपन कह रहे कि इसकी नेट फील्ड इंटेंसिटी है। तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी √2 के लैम्डा बाई आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी सेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा। डी ई को अपन क्या लिखेंगे, डी ई को हमने लिखा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस अल्फा। डी क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू को अपन लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लेंथ आर डी अल्फा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा, अल्फा 0 to थीटा। इस यहाँ पे अपन करें कि ई एक्स को हमें मिला के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0 टू कॉस अल्फा का साइन अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0 टू थीटा। मीन्स ये हमें मिला के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस थीटा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमें मिला के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें ई वाई इक्वल्स टू, ये हमें मिला के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, और अल्फा इक्वल्स टू 0 टू थीटा। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0 टू थीटा। तो फाइनली अपने को मिला के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। ये अपन करें कि वाई डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी, ये अपने को मिला के लैम्डा बाई आर माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब इसको क्वेश्चन में अपन कैसे यूज करेंगे, जैसे ये हमने कहा कि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में अगर अपन करें कि एक क्वार्टर रिंग है इस टाइप से और इसका फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना है। इसका ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, रेडियस अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि थीटा वो 90 डिग्री हो गया, क्वार्टर रिंग है 90 डिग्री होगा, तो ई नॉट थीटा की जगह 90 डिग्री रख लो के लैम्डा बाई आर माइनस साइन 90 आई कैप माइनस 1 माइनस कॉस 90 जे कैप। तो फाइनली क्या मिला के लैम्डा बाई आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, मतलब अपन कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इधर होगा और वाई डायरेक्शन में इधर होगा, नेट फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। तो ये अपन कह रहे कि एक्स में के लैम्डा बाई आर, ये उठा के लैम्डा बाई आर, और रिजल्टेंट कितना होगा √2 के लैम्डा बाई आर होगा। ये इसका अगर रिजल्टेंट वैल्यू अपन देखें ई नॉट फैक्टर का मैग्नीट्यूड, वो हमें मिला √2 के लैम्डा बाई आर के इक्वल होगा। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी। अगर जैसे इसी के अंदर हमें बेटा पूछा जाए कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सेमी सर्कुलर रिंग है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, रेडियस इसकी आर है,
ये इसका सेंटर है और हमें कहा गया कि फाइंड ई नॉट। सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो सेमी सर्कुलर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसके कारण सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो 2k लैम्डा बाय आर और फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा। ये भी इनफाइनाइट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे के कारण मतलब पूरी की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। लैम्डा कूलम पर मीटर। ये अपन कह रहे कि सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेंटर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। हमें कहा गया कि फाइंड ई नॉट, वो पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को। जो थर्ड पार्ट है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देखें, ये भी सेमी इनफाइनाइट है। इसके कारण के लैम्डा बाय आर अवे होगा और वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाय आर होगा। अभी अपन बात कर रहे हैं इस सेकंड के लिए जो सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण बेटा अपने फील्ड इंटेंसिटी कितना देखा था 2k लैम्डा बाय आर। अभी देखो अपन इसमें वाई डायरेक्शन में अगर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो बेटा ये 2k लैम्डा बाय आर हो गया और ये 2k लैम्डा बाय आर इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया वाई डायरेक्शन में 0 हो गया और एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये भी बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, तो नेट क्या हो गया 0। तो इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि इस केस में सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर 0 होगा क्योंकि सभी फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 के इक्वल होगा। तो हम कह रहे हैं द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी becomes 0 the point where net electric field intensity becomes 0 is called null point. The point where net electric field intensity becomes 0 is called null point. अब बेटा नल पॉइंट को देखो कैसे अपन डिफाइन करेंगे। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज बेटा अपन कह रहे कि Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा R है और हमें नल पॉइंट फाइंड करना। तो मैंने कहा इसके बीच में एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है और ये P पॉइंट Q1 चार्ज से x डिस्टेंस से है, तो बेटा Q2 से इसकी डिस्टेंस कितना होगा R माइनस एक्स हो गया। और हम कह रहे हैं कि फॉर नल पॉइंट P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होना चाहिए, मतलब हम कहेंगे EP इक्वल्स टू 0। अभी EP 0 कैसे होगा, तो Q1 के कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर इधर है तो Q2 के कारण इधर होगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। E1 को क्या लिखेंगे बेटा के Q1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी, और इक्वल्स टू E2 क्या होगा के Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे के से के बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स R माइनस एक्स अपॉन बेटा एक्स
उसका होल स्क्वायर, और वो हमें क्या मिला, Q2/Q1। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे R/x-1, और उसको हमने लिखा प्लस माइनस अंडर रूट Q2/Q1। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो R/x इसको हमने लिखा 1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2/Q1। मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा, R/1 प्लस अंडर रूट Q2/Q1 के इक्वल होगा, प्लस माइनस। ये बेटा अपन कह रहे कि नल पॉइंट की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किससे लिया हमने, Q1 से। तो जो डिनोमिनेटर में चार्ज लिखा होता है, ये डिस्टेंस हमेशा उस चार्ज से होगी। ये याद रखने का तरीका कि R/1 प्लस माइनस रूट Q2/Q1 है, तो जो डिस्टेंस x है वो नीचे वाले चार्ज से होगी, Q1 से होगी। अभी यहाँ पे एक नोट करके अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे दो नल पॉइंट तो एक ही मिल सकता है, बट अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू मिल रही है, तो प्लस कब लेना और माइनस कब लेना। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, दोनों जो चार्जेस है आर ऑफ सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं, या बेटा अपन कह रहे कि दोनों नेगेटिव है। उस केस में x को हम पॉजिटिव लेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा, R/1 प्लस रूट Q2/Q1। ये अपन कह रहे कि x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू R/1 प्लस रूट Q2/Q1। सेकेंड पॉइंट अपन कह रहे हैं व्हेन both charges are of different polarity। मतलब अपन कह रहे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या हम कह रहे कि फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। उस केस में बेटा x इक्वल्स टू अपने को मिलेगा R/1 माइनस रूट Q2/Q1 के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि नल पॉइंट दोनों के बीच में हो वो जरूरी नहीं है, नल पॉइंट बाहर भी हो सकता है, आउटसाइड द चार्ज भी हो सकता है। x दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो R/1 प्लस वाला साइन लेंगे, और ऑपोजिट है तो नेगेटिव वाला। तीसरा पॉइंट बेटा अपन इसमें कहेंगे नल पॉइंट may be inside, sorry, may be outside the both charges, दोनों चार्जेस के आउटसाइड भी हो सकता है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज प्लस E है, दूसरा चार्ज 4E है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और हमें कहा गया कि फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट अपने को फाइंड करना है, फिल इंटेंसिटी अपन कह रहे कि वहां से होगी। क्लियर बेटा?
Yes, sir. चलो अभी अपन कह रहे इसी क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज बेटा अपन कह रहे कि प्लस ई है और दूसरा चार्ज -4e है और ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस r है और हमें कहा गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट अपने को फाइंड करना माइनस √4e/e। नहीं, आपने मिस्टेक कर दिया, r माइनस अपॉन 1 -2 हो गया तो -r होगा। मतलब अपन कह रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगा, नल पॉइंट यहाँ पे होगा, ये नल पॉइंट होगा। अब इसका नल पॉइंट यहाँ पे कैसे देखो, अगर मैं E के कारण फील्ड इंटेंसिटी देखता हूँ बेटा, E के, तो E के कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे होता तो ये इधर हो गया और -4e के कारण इधर हो गया, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड इंटेंसिटी होगा। -4e के कारण इस टाइप से फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो दोनों फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वहाँ पे नल पॉइंट होगा। मतलब -r फ्रॉम कहाँ से उठा, +e और x इक्वल्स टू r अपॉन 1 माइनस ये बेटा अपने को मिला e अपॉन 4e और वो बेटा 1 - 1/2 2, तो ये 2r, ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम 4e। 2r का मतलब इस यहाँ से इस पॉइंट पर ये r हो गया और ये भी डिस्टेंस r है, तो ये 2r हो गया। क्लियर बेटा? यस सर। डन सर। इक्विलिब्रियम वैसे अपन 3 टाइप का देखेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, अगर हम किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज वापस इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करे या चार्ज SHM परफॉर्म करे तो हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफ द चार्ज आफ्टर डिस्प्लेसमेंट tries to regains its original position, or it tries to या it perform SHM is called stable equilibrium. At stable equilibrium, potential energy will be minimum during stable equilibrium. The potential energy will be minimum. सेकेंड अपन कहेंगे
unstable equilibrium. If the charge after displacement moves away, then it is called unstable equilibrium. Unstable equilibrium. During unstable equilibrium, potential energy will be maximum. Unstable equilibrium, the potential energy will be maximum. और तीसरा जो इक्विलिब्रियम है उसको अपन कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करें और वो वहीं पे रह जाए, वो न तो वापस आए न अवे जाए, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. इफ द चार्ज पार्टिकल after displacement remains at same position then the equilibrium is called neutral equilibrium. उसको अपन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल अपन देखेंगे. जैसे अपन कह रहे कि ये एक चार्ज प्लस क्यू है, ये अपन कह रहे कि प्लस क्यू है. अनदर चार्ज ये भी प्लस क्यू है. इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और हमें कहा गया है कि अलोंग एक्स एक्सिस उसका कैसा इक्विलिब्रियम होगा और अलोंग वाई एक्सिस अगर उसको डिस्प्लेस करे तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा. बोलो बेटा, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा. चार्ज पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. जब अपन कह रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस की अगर अपन बात करें, ये अपन कह रहे कि Q है, ये Q है और इस डायरेक्शन में अगर वाई एक्सिस अगर डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल्स करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल्स करेगा और नेट फोर्स अपन कह रहे कि अवे लगेगा, तो पार्टिकल अवे शिफ्ट हो रहा है. तो ये तो था स्टेबल, और पार्टिकल जब अवे मूव करे तो उसको अपन कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एक्स एक्सिस इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा और अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम कैसा होगा.
प्लस किया अलोंग द एक्स एक्सिस। जब अलोंग एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो ये वाला प्लस क्यू इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज लगेगा, पार्टिकल परमानेंटली अवे जा रहा है। इसका मतलब अपन कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चार्ज को डिस्प्लेस करने पर पार्टिकल परमानेंटली अवे चला जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा, इस पे नेट फोर्स इधर लगेगा। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, जैसे अपन कह रहे कि ये प्लस क्यू है, ये अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये ऐसे बेटा, इसको मैंने वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो इस प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू है, तो बेटा ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स अपन कह रहे कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब जहाँ पे पहले था वहीं पे वापस वो आने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब अपन कह रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अपन कह रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा। रखे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। फाइंड what charge will be placed at the center at, at midpoint so the system will remains in equilibrium, system will remains in equilibrium। हम कह रहे कि ये एक चार्ज क्यू है, इस पर इसके सेंटर पर सपोज अपन कह रहे कि मिडिल पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है, जिसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। मैं क्या करता, इस पर नेट फोर्स जीरो करता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फॉर इक्विलिब्रियम भाई ये वाला तो अपन कह रहे कि सेंटर पे रखा है, नल पॉइंट पे रखा गया, दोनों चार्ज इक्वल है तो नल पॉइंट मिडल में रहेगा, तो इस क्यू पे तो जो भी चार्ज रखेंगे उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। अभी इस पे और इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स है वो इस क्यू पर जीरो होना चाहिए। इस यहाँ पे अपन कहेंगे इस क्यू और इस क्यू के बीच में फोर्स कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना r/2, तो r/2 का स्क्वायर प्लस इस क्यू के कारण इस पे फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि के माइनस फोर के क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। मीन्स के क्यू आर स्क्वायर से के क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई फोर होगा।
इतना चार्ज अपन कह रहे कि सेंटर पर रखेंगे तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। -q/4 सेंटर पे रखेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। फाइंड करना क्वेश्चन हमें कहा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज q along x axis for a small displacement। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स होगा, टाइम पीरियड होगा, वो अपने को फाइंड करना। जैसे बेटा आपने एसएचएम में देखा था, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना होता है। रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करने के बाद में हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं और एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x हो जाएगा।